Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So kids, today is the science class and we were doing the chapter number 1, right? Chapter number 1, My Body, जिसमें हमने breathing system, skeletal system, joints, types of joints, सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सब के बारे में पढ़ा था. अब हमारा कुछ पोर्शन ही लेफ्ट है चैप्टर का. सो टुडे वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो. सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. सो देखो किड्स, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स हैं आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी कोई ना कोई सेंस ऑर्गन होता है जिससे वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल है इंसेक्ट्स. देखो इंसेक्ट्स जैसे कि ये कॉकरोच है, इनके क्या भगवान ने बनाए हुए हैं, नेचर ने बनाए हुए हैं फीलर्स. ये देखो जो इसके एंटीनाज है ना, इनको हम बोलते हैं फीलर्स. ये फीलर्स की वजह से ही जो इंसेक्ट्स हैं ये आसपास के सराउंडिंग में से स्मेल या टेस्ट को फील कर सकते हैं, राइट. इसी तरह से जो हाउस क्रिकेट होता है, जिसको हम झिंगुर भी बोलते हैं या टिड्डी भी बोलते हैं, वो अपनी लेग्स की सहायता से सुन सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कि फिश है, उनमें एक सेंटर में लेटरल लाइन सिस्टम होता है. लेटरल लाइन सिस्टम एक तरह सा फिश का सेंसरी सिस्टम है जिससे कि वो वीक वाटर मोशंस और प्रेशर ग्रेडियंट्स को महसूस कर सकती है. फिश को ये पता लग जाता है कि पानी में कहाँ पर उसका शिकार है और कहाँ पर दुश्मन है जिससे कि उसने बचना है. अभी हम इसको थॉरली रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं. नेक्स्ट है बर्ड्स. बर्ड्स तो चर्पिंग कर सकते हैं ना, आवाजें निकाल सकते हैं. तो फिर जो बर्ड्स हैं उनके पास आईज, ईयर्स, ये सारे सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं और एनिमीज को देख के वो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं. अपने आसपास के फ्रेंड्स और दूसरे बर्ड्स को भी वो वार्निंग दे देते हैं कि यहाँ पर डेंजर है. यहाँ पर सपोज एक बार क्या हुआ था, जैसे कि मैंने सुना कि हमारे टेरेस पे ना बर्ड्स बहुत ज्यादा लाउड नॉइज में चर्पिंग कर रहे थे कंटिन्यूअसली. तो मैंने देखा कि शायद इनको कोई प्रॉब्लम लग रही है या इनको शायद प्यास लगी है ना, कि ये कंटिन्यूअसली चर्पिंग क्यों कर रहे हैं. तो बाद में जाके मैंने ऊपर आके नोटिस किया टेरेस पे, तो मैंने क्या देखा कि थोड़ी सी ही दूरी पर एक कैट बैठी हुई थी इस ताक में कि कब कोई पिजन आए और कब मैं उनको पकड़ के खा सकूं. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बर्ड्स कंटिन्यूअसली चर्पिंग कर रहे थे एट अ वेरी फास्ट स्पीड, ताकि वो अपने बाकी के फ्रेंड्स बर्ड्स को ये वार्निंग दे सके कि यहाँ पर डेंजर है. एक आपने ये भी देखा होगा कि जब स्काई में बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो वो एक लाइन बना के या वी की शेप में उड़ रहे होते हैं, है ना. ऐसे बहुत सारे बर्ड्स जब उड़ रहे हैं स्काई में तो वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं. वी की शेप बड़ी उनमें कॉमन होती है. तो ये सारे उनके कम्युनिकेशन के ही तरीके हैं. नेक्स्ट रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में फर्क है किड्स, ये याद रखना. रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्नेक. तो जो स्नेक है उनमें क्या सेंसरी ऑर्गन है, उसकी जो टंग है वो टंग की सहायता से ही अपने आसपास की वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है. ये पता लगा सकता है कि कहाँ पर उसका खाना है और कहाँ से उसने अपने खाने को पिक करना है, ठीक है. तभी जो टंग है स्नेक की वो बार बार बाहर निकलती रहती है क्योंकि वही उसका सेंस ऑर्गन है महसूस करने के लिए. अब मैमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं. जैसे कई एनिमल्स होते हैं ना, वो पहले एग देते हैं, एग में से बेबी निकलता है. तो मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है. मैमल्स और बाकी जानवरों के बीच में आप ये डिफरेंस का पॉइंट याद रखना. तो मैमल्स के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉग्स हैं, कैट्स है, कोई अर्थक्वेक आने वाला हो तो उन्हें पहले ही पता लग जाता है ना. वो पहले ही उस तरह के साउंड्स निकालने लग जाते हैं बिकॉज दे कैन फोरसी के क्या आने लगा है, अर्थक्वेक आने लगा है. और जो डॉग्स हैं उनके अंदर स्मेल करने की भी पावर बहुत तेज होती है. इसी तरह से बैट्स क्या होते हैं, चमगादड़. ये इतनी हाई पिच की साउंड्स निकालते हैं
इतनी तेज आवाज निकालते हैं कि वो हम ह्यूमन ईयर भी नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे ह्यूमन ईयर की भी कुछ लिमिटेशन है कि हम इससे हाई पिच वाली साउंड को नहीं सुन सकते। तो बैट्स वो वाली हाई पिच की साउंड निकालते हैं और जहां से साउंड टकराकर वापस उनके पास आती है तो उन्हें पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है या यहाँ पर खाने की चीज है, जहां से टकराकर चीज हमारी जो आवाज है वो वापस आई है। ठीक है, तो ये जो बैट्स आवाज निकालते हैं हाई पिच वाली, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अब हम फटाफट से रीड कर लेंगे चैप्टर, अपना लेफ्ट ओवर चैप्टर, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। Sense organs in different animals. Let us now discuss how different animals use different organs to sense different things. अब हम ये देखेंगे कैसे डिफरेंट जो एनिमल्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं फॉर सेंसिंग। फर्स्ट वन इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई हैव फीलर्स ऑन देयर बॉडीज। सबके जो है एंटीनाज होते हैं, इनको बोलते हैं फीलर्स। दीज इंसेक्ट्स स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। इन्हीं फीलर्स की वजह से वो स्मेल और टेस्ट कर सकते हैं। और जो हाउस फ्लाई होती है वो कैसे टेस्ट करती है? थ्रू इट्स लेग्स। जब भी वो खाने वाली चीज के ऊपर बैठती है तो फिर वो लेग्स के जरिए ही अपने खाने को टेस्ट कर पाती है। डू यू नो बॉक्स? इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स। अब जो झिंगुर है, टिड्डी है, वो लेग्स के जरिए सुन सकती है। सो ये नेचर के लिए नेचर ने ही अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। अब जो वाटर एनिमल है इनके अंदर एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है, यहाँ सेंटर में एक नर्वस सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम होता है जिसको लेटरल लाइन बोलते हैं। इसकी वजह से ही वो पानी में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को महसूस कर सकती है। दिस हेल्प्स देम टू डिटेक्ट देयर प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार, और नो अबाउट द एनिमी प्रेजेंट अराउंड देम। इसी लेटरल लाइन के सिस्टम की वजह से वो आसपास अपने दुश्मन को भी पहचान पाती है और अपने शिकार को भी ढूंढ सकती है। ओके किड्स, सो नेक्स्ट पेज, बर्ड्स। Birds have sense organs, eyes, ears, etc., which enable them to see, to feel, to smell, to hear and to taste. बर्ड्स के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स हैं, जिनकी वजह से वो देख सकती है, सुन सकते हैं। बिसाइड्स दीज रिस्पॉन्सेज, बर्ड्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू इन्फॉर्म अदर बर्ड्स अबाउट द डिफरेंट सिचुएशंस। और इसके अलावा वो डिफरेंट तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि अपने फ्रेंड्स को, अपने बर्ड्स को वो इंफॉर्मेशन दे सकें। दे मेक अ टिपिकल साउंड व्हेन देयर इज एन एनिमी अराउंड। जब भी उनके आसपास कोई उनका दुश्मन होता है तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। सिमिलरली दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे सी द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। और जब उन्हें कहीं कुछ खाना पड़ा हुआ मिल जाए, पानी पड़ा हुआ मिल जाए, तो उनकी आवाज में थोड़ा सा बदलाव होता है। बर्ड्स ऑल्सो ग्रुप टूगेदर एंड मेक साउंड्स फॉर सेटिंग आउट इन सर्च ऑफ फूड और टू कॉल ऑल द मेंबर्स फॉर टेकिंग रेस्ट आफ्टर द डेज वर्क। बर्ड्स ग्रुप बना के उड़ते हैं स्काई में, और जब भी वो उड़ते हैं तो वो डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं। जब उन्होंने खाने की तलाश करनी है या अपने बाकी फ्रेंड्स को, मेंबर्स को बुलाना है, रेस्ट के लिए बुलाना है, खाने के लिए बुलाना है, तो वो डिफरेंट साउंड्स को यूज करते हैं। दे फ्लाई इन ग्रुप्स ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई। और उड़ते हुए वो बहुत तरह की शेप्स को बनाते जाते हैं। रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स हैव अ लॉन्ग टंग विच हेल्प देम टू फील एंड स्मेल। अब स्नेक है, इनकी लॉन्ग टंग होती है जिसकी वजह से वो महसूस करते हैं और चीजों को सूंघ सकते हैं। अ स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली। इसी टंग की वजह से वो फूड को भी पहचान लेते हैं। द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन। अब जो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक हैं, उनकी स्किन क्योंकि अर्थ के साथ ही लगी हुई होती है, क्योंकि वो रेंगने वाले जानवर हैं, तो उनकी स्किन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है। दिस हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी, अ डेंजर और अ प्रे। Mammals. All mammals have sense organs, but some mammals have a special power either to smell, to hear or to see. कहते कुछ तो मैमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स तो होते ही हैं और कुछ के पास स्पेशल पावर भी होती है, जैसे कि डॉग्स,
हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, उनकी स्मेल करने की शक्ति बहुत तेज होती है। बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड्स, चमगादड़ की हाई पिच की साउंड सुनने की ताकत तेज होती है। ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजिली इवन इन द डार्क, तभी अंधेरे के अंदर चमगादड़ जो है वो अपने शिकार को इजिली ढूंढ लेती है। दिस इज द रीजन वाई बैट्स हंट एट नाइट, और इसी वजह से वो रात को शिकार कर सकती है। दे डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ हाई पिच साउंड्स नोन एज अल्ट्रासोनिक्स, इन हाई पिच साउंड्स को क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक्स। ओके किड्स, सो नेक्स्ट आर द कीवर्ड्स। एक बार हम कीवर्ड्स को गो थ्रू कर लेंगे, वैसे हमने चैप्टर में ये सारे कीवर्ड्स कर लिए हैं। बोन मैरो, सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल इन द हॉलो स्पेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बोन होती है लॉन्ग बोन, उनके अंदर कुछ एरिया तो कंपैक्ट होता है, सेंटर का जो रीजन होता है वो हॉलो होता है, और इसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल भरा हुआ होता है जो कि बोन मैरो कहलाता है। और बोन मैरो को हम सेल फैक्ट्री भी बोलते हैं, ब्लड सेल फैक्ट्री, रिमेंबर ना। नेक्स्ट, cartilage, a tough smooth elastic structure that cushions bones at their joint, जॉइंट पे जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं तब यहाँ पर एक जो कोटिंग हुई होती है टफ स्ट्रक्चर की, जो कि स्मूथ है, शाइनिंग है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। एक्सलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में से हवा को बाहर निकालना, मतलब कि सांस को छोड़ना। इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन। जॉइंट, अ प्लेस वेयर द टू बोन्स मीट, जहां पर भी दो बोन्स मिल रही हैं उसे जॉइंट बोला जाता है। लिगामेंट, अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू विच अटैचेस बोन टुगेदर एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पे जब दो बोन्स मिल रही होती है तब आसपास इलास्टिक की तरह जो लिगामेंट्स उन्हें पकड़ के रखते हैं, बोन्स को इंटैक्ट करके रखते हैं, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। प्यूपिल, अ होल दैट अलोज लाइट टू एंटर द आई, आईज की पुतली, आंख की पुतली के अंदर जो छोटा सा डार्क कलर का सर्कल होता है उसे कहते हैं प्यूपिल, जहां से लाइट अंदर एंटर करती है। अल्ट्रासोनिक्स, दीज आर द साउंड्स वेव्स दैट ह्यूमंस कैन नॉट हियर, बहुत ही हाई पिच्ड साउंड्स जो कि इंसान नहीं सुन सकते। वर्टिब्रे, स्मॉल बोन्स दैट जॉइन टुगेदर टू मेक बैकबोन, बैकबोन में जो छोटे छोटे बोन्स हैं आपस में जुड़ती हुई वर्टिब्रल कॉलम को बनाती हैं, उसको वर्टिब्रे बोला जाता है, जिसको हम मनके भी बोलते हैं। सो किड्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। टिल देन बाय बाय।